हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम है तरजय शर्मा। और आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, इस चैप्टर को हम कुछ टॉपिक्स में पढ़ेंगे, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, क्योंकि एक चैप्टर को हम एक ही साथ पढ़ेंगे तो वो हमें रिवाइज नहीं हो पाता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे न्यूरल सिस्टम, फिर ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन का, फिर इसमें हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, फिर इस ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें सेंसरी ऑर्गन्स को। तो इतने टॉपिक्स में छोटे छोटे में हम इसे डिवाइड करेंगे। तो आज पहला टॉपिक हम यहाँ से करेंगे जो कवर करेंगे ह्यूमन न्यूरल सिस्टम्स को। ठीक है, चलिए आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को। सब पहले हम न्यूरॉन की परिभाषा जान लेते हैं कि न्यूरॉन होता क्या है। ठीक है, न्यूरॉन न्यूरॉन आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स पढ़ने के लिए पहले हमें न्यूरल सिस्टम डाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है ना, न्यूरल सिस्टम्स की हम परिभाषा पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। न्यूरल सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम क्या होता है? हमारा न्यूरल सिस्टम होता है कि ऑल एनिमल्स में, हमारे जो न्यूरन, ऑल एनिमल्स में एक स्पेशलाइज्ड सेल कंपोज होती है जिसे हम न्यूरॉन बोल देते हैं, उसी को हम न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं इसे। ठीक है, द न्यूरल सिस्टम, द न्यूरल सिस्टम ऑफ all animal all animal is composed of specialized cell called न्यूरॉन बोलते हैं उसे हम न्यू इसे हम कॉल्ड न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारी एक डेफिनेशन हो गई कि हमारी न्यूरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, अब दूसरा हम इसमें देखते हैं कि दूसरा अब हम इसमें डालेंगे कि न्यूरॉन्स हमारे एक वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में अलग अलग होते हैं। तो हम पहले कि न्यूरॉन जो होते हैं हमारे न्यूरॉन, ये न्यूरॉन वर्टिब्रेट में लिखेंगे, एक इनवर्टिब्रेट में। तो पहले इनवर्टिब्रेट में लिखते हैं हम इनवर्टी इनवर्टिब्रेट, और ये है वर्टिब्रेट। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूरॉन होते हैं ये हमारे लोअर होते हैं, और वर्टिब्रेट्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे हायर होते हैं, या हाई होते हैं। ठीक है, हायर लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट जो न्यूरॉन होते हैं, सॉरी हाँ, न्यूरॉन होते हैं, ये न्यूरॉन हमारे इनवर्टिब्रेट्स में कम पाए जाते हैं और वर्टिब्रेट्स में ज़्यादा न्यूरॉन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद एक नोट पॉइंट करके लिखना कि जो न्यूरॉन होते हैं हमारे, ये हमारे इंसेक्ट में बहुत होते हैं। तो इंसेक्ट में भी बहुत, यानी वेरी हाई। तो इंसेक्ट में भी हमारे न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये तो हमारे एक न्यूरॉन की बात हो गई। अब न्यूरॉन, हाँ, इसका एक एग्जांपल आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जो इनवर्टिब्रेट्स में जो लोअर न्यूरॉन्स होती हैं, इसका एक एग्जांपल आता है हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा हमारा सिलेंट्रेटा का आता है। अगर आपने फाइलम पढ़े हो तो फाइलम में सिलेंट्रेटा में हाइड्रा मिलता है। इस हाइड्रा में तो कुछ मात्रा में न्यूरॉन पाए जाते हैं। और ये हाइड्रा बना किसका होता है? इसकी पूरी बॉडी, यानी कि ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से बना होता है। किससे? ये पूरा हाइड्रा ग्रुप ऑफ न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। हाइड्रा हमारा बना होता है। अब इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब पढ़ते हैं हम इसके बाद ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये हो गया नोट्स आप सबका, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आइए ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की। ह्यूमन ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, ठीक है। अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम हमारा फर्दर 2 बाइट्स में डिवाइड हो जाता है। तो पहला ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 टाइप्स का होता है।
टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट CNS एंड सेकंड PNS, ठीक है। अब CNS और PNS, CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म होती है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये टू टाइप्स के हमारे न्यूरॉन, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में टू टाइप्स के न्यूरॉन पाए जाते हैं। अब इन दोनों के हम वर्क देख लेते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो आइए पहली हेडिंग हम डालते हैं CNS के बारे में। CNS, ठीक है, CNS। अब हम CNS के बारे में पढ़ेंगे कि CNS होता है क्या है। तो पहला यहाँ से फंक्शन जान लेते हैं कि CNS जो होता है, CNS हमारा ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, पहला पॉइंट। CNS जो होता है ये ब्रेन से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक होता है। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये हमारा ब्रेन है कुछ, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन से लेके ये यहाँ तक होता है पूरा स्पाइनल कॉर्ड तक, ये पूरा भाग ये CNS होता है, CNS, ठीक है। इस पूरे को हम CNS बोलते हैं, ब्रेन से लेके नीचे तक हम CNS बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब दूसरा पॉइंट लिखते हैं हम इसमें। दूसरा क्या होता है, तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, और ये कंट्रोल करेगी, मतलब ये सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा और दूसरे इन चीज़ों को कंट्रोल करेगा। मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है तो सबसे पहले CNS में आएगी, तब ब्रेन तक जाएगी, तो ये सारे काम ये करेगा। तीसरा पॉइंट इसका क्या होता है, तीसरा पॉइंट CNS का क्या वर्क करता है, तो ये इसका वर्क हो गया। अब CNS कैसे ट्रांसमिट होता है वो देखो। अब CNS ट्रांस होता है कि एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट होती है फ्रॉम इम्पल्स ट्रांसमिट, द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को, ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम टिश्यूज, यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम टिश्यूज टू CNS, ठीक है। ये तीसरा फंक्शन होगा कि जो एफरेंट, देखो एफरेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ लाने का काम करती है। एफरेंट का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ लाने का काम करती है। तो एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करती है इम्पल्स को टिश्यूज से लेके CNS तक, ठीक है। CNS एफरेंट नर्व फाइबर लाने करती है टिश्यूज से CNS तक का, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन वो करती है, ठीक है। अब ये हो गया CNS के बारे में। अब पढ़ लेते हैं PNS के बारे में। PNS क्या होता है, ठीक है। अब हम PNS कर लेते हैं। PNS, ठीक है। PNS को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और PNS का एक दो पॉइंट है, बाकी ये डिवाइड होता है तो उसी में ज़्यादा आता है, ठीक है। क्योंकि पूरा PNS अराइज होता है तो वो CNS से ही होता है, ठीक है। जैसे अब PNS होता कहाँ पर है, ये देखिए, जैसे ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन का यहाँ से यहाँ तक का पार्ट तो CNS हो गया, CNS। और इस CNS से जितना सब कुछ ये बाहर निकला ये सब PNS हो गया। ये क्या हो गया, PNS, यानी कि ये तो पूरा ब्रेन हो गया, इससे बाहर जो भी निकला है वो सब PNS हो गया, ठीक है। अब इसकी एक दो पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखो इफरेंट, इसमें उसमें एफरेंट आता था, इसमें इफरेंट आता है। इफरेंट नर्व फाइबर, इफरेंट नर्व फाइबर रेगुलेट करती है, यानी कि इफरेंट नर्व फाइबर रेगुलेट करती है इम्पल्स को
इफरेंट नर्व फाइबर रेगुलेट करती है इम्पल्स को। एक सेकेंड, ये पेन। इफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स को फ्रॉम CNS। मतलब जो इफरेंट नर्व, इफरेंट का मतलब होता है कि ये जाने का काम करती है। इफरेंट नर्व फाइबर जो इम्पल्स को, ये हमारे इम्पल्स को रेगुलेट करेगी फ्रॉम कहाँ, CNS से, CNS से पेरीफेरल पेरीफेरल पार्ट तक। ठीक है, CNS से पेरीफेरल पार्ट तक ये हमारा काम करती है। अब PNS हमारा, ये मिटाल देता हूँ, फिर आगे लिखता हूँ। ठीक है, अब PNS हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। PNS हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड, एक होता है तुम्हारा ANS, एक ANS होता है, एक होता है SNS। ठीक है, ANS को कहते हैं ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम, और इसे कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम कहते हैं। अब इन दोनों को देख ले। अब इसके 1-2 पॉइंट है, ये बस याद कर लो, हो जाएगा काम। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये हमारा वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, वॉलेंट्री। और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है, ये हमारा इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। कैसी, इन वॉलेंट्री। ठीक है, ये है, हाँ, ऑटोनॉमिक में होता है ये जो वॉलेंट्री प्रोसेस है, और ये एक सेकेंड बच्चों, ये होगी तुम्हारी वॉलेंट्री। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, और ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये जो ANS होता है, ये स्मूथ मसल पे वर्क करता है। किस पे, स्मूथ। ये जो ANS होता है, ये स्मूथ मसल पे वर्क करेगा, और जो तुम्हारा SNS होगा, ये तुम्हारा वर्क करेगा स्केलेटन पर। ये तुम्हारा स्केलेटन पे वर्क करेगा, क्योंकि ये वॉलेंट्री होता है वर्क। ठीक है, तो ये था CNS और PNS के बारे में। ठीक है, अब ये तो हो गई आपके नोट्स बनाने वाली बात। अब आपको याद कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम्स क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है जिसे हम न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो वर्टिब्रेट्स में और इनवर्टिब्रेट्स में। न्यूरॉन हमारे इनवर्टिब्रेट्स में कैसे होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में न्यूरॉन्स होते हैं हमारे लोअर होते हैं, और लोअर किसमें, हाइड्रा कंपोज्ड, मतलब हाइड्रा की ऑल बॉडी आर कंपोज्ड किससे बनी होती है, न्यूरॉन से बनी होती है। अब दूसरा था वर्टिब्रेट्स में न्यूरॉन हमारे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तीसरा क्या होता पॉइंट हमने पढ़ा था कि इंसेक्ट में बेटर ऑर्गेनाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं, यानी इंसेक्ट में न्यूरॉन बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ा था ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम क्या होता है, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट का होता है, एक CNS होता है, एक PNS होता है। क्या CNS कहाँ से कहाँ तक होता है, CNS होता है ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक होता है। अब ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा वर्क क्या होता है CNS का वर्क होता है ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोलिंग का काम करता है। तीसरा पॉइंट, CNS हमारा एफरेंट नर्व फाइबर को ट्रांसमिट करता है, एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट करता है इम्पल्स को फ्रॉम टिश्यू से CNS तक। और दूसरा हमने पे क्या पढ़ा था, PNS को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हमारा क्या करता था, पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम हमारा पहली बात है ये इफरेंट नर्व फाइबर को ट्रांसमिट करता था। इफरेंट नर्व फाइबर को ये कहाँ, देखो इफरेंट नर्व फाइबर को रेगुलेट करता है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम CNS टू पेरिफेरल पार्ट तक करता है। ठीक है, ये तो हो गया। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, एक ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम वॉलेंट्री प्रोसेस होती है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है। तो ये चीज़ें हमने पढ़ ली एक ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का। ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स को। ठीक है, चलिए रखते हैं।